हेलो फ्रेंड्स। आज हम पोयम पढ़ते हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। इस पोयम को कंपोज की है जॉन डन ने। इस पोयम में जॉन डन वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी, महिलाओं की बेवफाई के बारे में बात करता है। आइए देखते हैं इस पोयम में क्या है। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। फॉलिंग स्टार होता है टूटता हुआ तारा। गो जाओ एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। गेट विद का अर्थ होता है पैदा करना। विद गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक एक पौधे का नाम होता है, रूट होती है जड़। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक पौधे की जड़ से एक बच्चे को पैदा करो। मैंड्रेक एक पौधा होता है जिसको काटते हैं तो बच्चे के रोने की जैसी आवाज़ आती है। तो दो इसमें पॉइंट कुछ असंभव कार्य बताता है। देखिए, पहला कार्य था टूटते हुए तारे को पकड़ने का। दूसरा कार्य है मैंड्रेक पौधे की जड़ से बच्चे को पैदा करना। और तीसरा कार्य क्या है, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि हमारे जो गुजरे हुए अतीत के वर्ष है या बीते हुए बीता हुआ समय है वो कहाँ है। नेक्स्ट, और हु क्लैप्ट, क्लैप्ट होता है चीरना, द डेविल्स फुट, डेविल्स फुट राक्षस का पैर, राक्षस का पैर किसने चीरा, या फिर ये मुझे बताओ। देखो, पोइट ने अभी तक चार असंभव कार्य बताए हैं। पहला इम्पॉसिबल वर्क है टूटते हुए तारे को पकड़ना। दूसरा काम है मैंड्रेक पौधे की जड़ से बच्चे को पैदा करना। तीसरा है जो अतीत के वर्ष हैं उनके बारे में बताना। और चौथा है डेविल का जो पैर है उसको किसने चीरा, ये बताना। ऐसा माना जाता है कि जो राक्षस होते हैं इनके पैर बीच में से कटे हुए होते हैं, फटे हुए होते हैं। नेक्स्ट लाइन, टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। और जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल वर्क है वो है टीच मी, टीच यानी सिखाना, मुझे सिखाओ, टू हियर सुनना, मरमेड्स सिंगिंग, जलपरियों के गीत। मरमेड्स होती है जलपरियाँ, सिंगिंग गाने गीत। या तो मुझे जलपरियाँ जो गीत गाती है उसको समझना सिखाओ, सीखना सिखाओ। और टू कीप ऑफ होता है दूर रखना। एनवीज स्टिंगिंग, एनवी होती है ईर्ष्या, स्टिंग यानी चुभन। या फिर तुम मुझे सिखा दो कि कैसे मैं ईर्ष्या की चुभन से दूर रहूं। एंड फाइंड, और पता लगाओ, वॉट विंड, की कौन सी हवा, सर्व तैयार करती है, बनाती है। टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, एक ईमानदार मस्तिष्क कौन सी हवा बनाती है। या तुम ये पता लगाओ कि एक ईमानदार मस्तिष्क कौन सी हवा बनाती है। तो इस स्टेंजा में पोइट ने कुछ इम्पॉसिबल काम बताए हैं। पहला काम था टूटते हुए तारे को पकड़ने का। दूसरा है मैंड्रेक पौधे की जड़ से बच्चे पैदा करना। तीसरा है जो बीता हुआ समय है वो कहाँ है ये बताना। और चौथा है डेविल के पैर को किसने चीरा। पांचवा है जो जलपरियों का गीत है उसको सुनना सिखाना। छठा है ईर्ष्या की जो चुभन है उससे दूर कैसे रहा जाए। और सातवां है जो जलपरियों सातवां है सॉरी जो ईमानदार मस्तिष्क है उसको कौन सी हवा बनाती है ये पता लगाना। तो ये 7 इम्पॉसिबल काम इस स्टेंजा में पोइट ने बताए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कह रहा है, इफ दाउ वेस्ट वॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यदि, दाउ मतलब तुम, यदि तुम वेस्ट वॉर्न जन्मे हो, टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी। स्ट्रेंज होता है विचित्र, साइट्स दृश्य, थिंग्स चीजें, इनविजिबल अदृश्य, जो अजीब दृश्य हैं, विचित्र चीजें हैं, टू सी इनको देखने के लिए। यदि तुम्हारा जन्म विचित्र दृश्य और अजीब चीजों को, अदृश्य चीजों को देखने के लिए हुआ है तो तुम क्या करो, राइड 10,000 डेज, तो तुम सवारी करो या घूमो 10,000 दिन एंड नाइट्स और रात्रियों तक। टिल एज स्नो वाइट, जब तक कि स्नो वाइट बर्फ के समान सफेद। एयर्स ऑन दी यानी तुम पर, जब तक कि तुम पर बर्फ के समान सफेद बाल नहीं आ जाए, तुम्हारे सिर पर जब तक सफेद बाल हो जाए अर्थात तुम वृद्ध हो जाओ। दाऊ तुम, वैन दाऊ रिटर्न विल टेल मी, लेकिन जब तुम वापस आओगे, तुम 10,000 वर्षों तक घूमाओ
लेकिन जब तुम वापस आओगे, वैन दाउ रिटर्न, दाउ यानी तुम, रिटर्न विल टेल मी मुझे यही कहोगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दाउ बिफॉल दी, ऑल स्ट्रेंज, और यानी ऑल यानी सारे, स्ट्रेंज विचित्र, वंडर्स आश्चर्य, दैट यानी ये, बिफॉल यानी घटित होना, दी यानी तुम ये कहोगे कि जो सारे तुमने जो कार्य बताए हैं, विचित्र आश्चर्य बताए हैं, वो सारे घटित हो सकते हैं। एंड स्वेयर, और कसम खाओगे, नो वेयर, क्या कसम खाओगे कि जो तुमने अभी ऊपर 7 असंभव कार्य बताए हैं ये तो हो सकते हैं, लेकिन नो वेयर, कहीं पे भी, लिव्स ए वुमेन, एक महिला तुमको नहीं मिलेगी, ट्रू एंड फेयर, वफादार और सुंदर, अर्थात ऊपर के सारे वर्क हो जाएंगे, सारे कार्य हो जाएंगे, सारे जितने भी असंभव कार्य वो तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी इस संसार में एक सुंदर और वफादार औरत नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं लास्ट स्टेंजा में क्या है। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन, पॉइंट कह रहा आगे, यदि तुम्हें एक को ढूंढ भी लोगे, फाइंड यानी ढूंढना पाना, यदि तुम एक को ढूंढ भी लोगे, लेट मी नो, तो मुझे उसे जानना चाहिए, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, मतलब उसके घर की यात्रा को वो तीर्थ यात्रा बता रहा है। पॉइंट कह रहा है कि उसके घर की यात्रा बहुत ही मधुर होगी, ये तीर्थ यात्रा के समान होगी। येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, यद्यपि मैं नहीं जाऊंगा, यद्यपि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, दाउ एट नेक्स्ट डोर भी माइट मीट, लेकिन हम अगले दरवाजे पर भी मिल सकते थे, दाउ सीवर ट्रू, जब हम उस टाइम पे मिले थे तब तो वो वफादार होगी, सीवर ट्रू वफादार होगी, वैन यू मैटर, जब तुम उससे मिले थे तब तो वो वफादार होगी, एंड लास्ट, और अंत में, टिल दाउ राइट योर लेटर, जब तुम मुझे पत्र लिखोगे, येट सी विल बी फॉल्स, तब तक वो गलत हो चुकी होगी, झूठी हो चुकी होगी, एर आई कम, इससे पहले कि मैं आऊं, टू 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 और थ्री, वो 2 और 3 के संपर्क में आ चुकी होगी। पॉइंट इस स्टेंजा में कह रहा है कि यदि तुम कहीं पर भी एक फेयर और ट्रू वुमेन ढूंढ भी लोगे, तो उस समय तक ही वो फेयर एंड ट्रू रहेगी, वफादार रहेगी, जब तुम उससे मिलोगे, जब तक मैं उसके घर जाऊंगा या फिर जब तुम मुझे पत्र लिखोगे, तब तक वो 2 या 3 से के संपर्क में आ चुकी होगी। तो मित्रों, इस पोयम में जो ये गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोयम है, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इनका कलेक्शन था, इससे ली गई है, और इसका पब्लिकेशन, इस सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का पब्लिकेशन 1633 में हुआ था। इस पोयम में अत्यधिक विट का यूज किया गया है, इमेजिनेशन का यूज किया गया है, बहुत ज़्यादा इमेजरी है, और हाइपरबोल है, बहुत ज़्यादा मतलब अतिशयोक्ति हैं इस पोयम में।